कि सनातन धर्म, वैदिक धर्म तथा हिंदू धर्म एक है या भिन्न भिन्न है। तो भाइयों और बहनों, वैसे तो इसी पुस्तक में पहले गुरुदेव स्पष्ट कर चुके हैं कि सतयुग की शुरुआत में सतलोक से चलकर परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर देव जी तत्वदर्शी संत की भूमिका में प्रकट होकर पांचवें वेद सूक्ष्म वेद का ज्ञान संसार को देते हैं। तो जिन लोगों ने परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी से, जो कि तत्वदर्शी संत के रूप में, गुरु के रूप में धरती पर प्रकट होकर ज्ञान देते हैं, नाम देते हैं, उनके बताए अनुसार सतयुग की शुरुआत में लगभग काफी लंबे समय तक, लाखों वर्ष तक जिन जिन लोगों ने उनके बताए अनुसार साधना की, पांचवें वेद सूक्ष्म वेद के अनुसार साधना की, उसे कहा जाता है आदि सनातन धर्म। उसे क्या कहा जाता है? आदि सनातन धर्म। जो साधना परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी के द्वारा सतयुग की शुरुआत में लोगों से करवाई जाती है, और जितने समय तक सतयुग में उस साधना को लोग करते हैं, उस समय का जो धर्म होता है वो आदि सनातन धर्म कहलाता है। फिर परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी द्वारा जो तत्वदर्शी संत के रूप में प्रकट होकर अपना सूक्ष्म वेद बताते हैं, तत्व ज्ञान बताते हैं, उस समय पांचवें वेद सूक्ष्म वेद को मनु जी ने भी पढ़ा और मनु जी को बहुत अच्छा लगा, परंतु काल प्रेरणा से मनु जी ने पांचवें वेद सूक्ष्म वेद को रिजेक्ट कर दिया, और जो चार वेद उसको उस परंपरा के तहत मिले हुए थे, उन्हीं चारों वेदों को सर्वश्रेष्ठ मानकर मनु जी ने समाज में उनका प्रचार और प्रसार किया। तो मनु जी ने चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों के अनुसार जो साधना समाज में फैलाई, और जब तक वो साधना समाज में लागू रही, कब तक? मनु जी से लेकर अंतिम कुलकर नाभिराज तक। उस समय को सनातन पंथ के नाम से जाना जाता है, उसको सनातनी पूजा का नाम दिया जाता है। वो सनातन पंथ था जो चारों वेदों के अनुसार साधना किया करता था। नाभिराज के बाद उसके पुत्र ऋषभदेव अयोध्या के राजा बने, और ऋषभदेव ने वो चारों वेदों वाली साधना को त्याग दिया और वेद विरुद्ध मनमाना आचरण करने लगे, भूखे रहने लगे, नंगे रहने लगे, तपस्या करने लगे। तो ऋषभदेव ने जो साधना की, और जब ऋषभदेव ने सबसे पहले अपनी साधना को पूर्ण करके अपने अनुसार सबसे पहला जो शिष्य बनाया, वो अपने ही पोते मारीची को बनाया, जो कि ऋषभदेव के बेटे भरत का बेटा था। तो ऋषभदेव जी ने मारीची को प्रथम नाम उपदेश दिया। अब मारीची ने आगे जो साधना फैलाई, जो ज्ञान फैलाया, उसको वैदिक पंथ के नाम से जाना जाता है, वैदिक पंथ। और वो वैदिक पंथ काफी लंबे समय तक चला। उसके बाद में जब द्वापर खत्म हो गया, चौथा युग कलयुग शुरू हो गया, तो शंकर जी के लोक से आदि शंकराचार्य जी धरती पर आए। और आदि शंकराचार्य जी धरती पर क्यों आए? क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से हो रहा था, और बौद्ध धर्म में देवी देवताओं की पूजा नहीं की जाती है, उनको नहीं मानते हैं। तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए, क्योंकि भाइयों और बहनों, यदि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को नहीं रोका जाता तो ये दुनिया नास्तिक हो जाती भक्ति और भगवान को लेकर। तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए श्री शंकर जी ने अपने लोक से आदि शंकराचार्य जी को भेजा, और आदि शंकराचार्य जी ने क्या किया? गीता जी के विरुद्ध साधना हिंदू समाज में शुरू करवा दी। आदि शंकराचार्य जी ने हिंदू समाज को देवी देवताओं की साधना के ऊपर आरूढ़ कर दिया, पाखंड पूजा के ऊपर आरूढ़ कर दिया। क्योंकि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 20 और 23 में क्या कह रहा है कि इन तीनों देवी देवताओं के अलावा जो अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, वो तो मंद बुद्धि हैं,
अल्प बुद्धि युक्त हैं, उन्हें भी साधना का किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो आदि शंकराचार्य जी ने जो देवी देवताओं की साधना गीता जी के विरुद्ध आम समाज से शुरू करवाई, और जिन जिन लोगों ने आदि शंकराचार्य जी के द्वारा बताए गए साधना को स्वीकार किया और करने लगे, वो लोग हिंदू कहलाने लगे। तो आदि शंकराचार्य जी के जो फॉलोवर थे वो फिर आगे चलकर हिंदू कहलाने लगे। तो चाहे सनातन धर्म कहो, चाहे वैदिक धर्म कहो, चाहे हिंदू धर्म कहो, ये पंथ, ये धर्म एक ही है, बस इनकी साधनाओं में, भक्ति में अंतर था। उत्तर एक है। जब इस प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि सनातन धर्म, वैदिक धर्म तथा हिंदू धर्म एक है या भिन्न भिन्न है, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि भैया एक ही है। चतुर्युग की आदि में, चतुर्युग यानी 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो चतुर्युग की आदि में यानी सतयुग की शुरुआत में आदि सनातन धर्म को स्वयं परम अक्षर ब्रह्म ने यानी कबीर देव जी ने स्थापित किया था। यानी परमात्मा ने सतलोक से आकर सत्य ज्ञान दिया था तथा अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान बोलकर वाणी द्वारा जनता को समझाया। बहुत सारे व्यक्तियों ने स्वीकारा। मनु जी ऋषि ने पढ़ा, यानी मनु ने भी 5वें वेद सूक्ष्म वेद को पढ़ा, अच्छा भी लगा, परंतु काल प्रेरणा से सूक्ष्म वेद त्याग कर 4 वेदों पर आधारित साधना करते रहे। उसे वे सनातन धर्म या पंथ कहते थे। यानी पूर्व में हिंदू धर्म पंथ को सनातन धर्म कहा जाता था। सतयुग में लगभग 1 लाख वर्षों तक सनातन धर्म के सब ऋषि मुनि वेदों को आधार मानकर धार्मिक क्रिया करते थे। उसके पश्चात साधक यानी ऋषिजन, उसके बाद जो साधक थे, जो ऋषिजन थे, वो शास्त्र विधि त्याग कर, यानी मनु जी ने 4 वेदों के अनुसार जो साधना बताई थी, उस मनु वाली साधना को त्याग कर आगे जो ऋषिजन थे उन्होंने शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण शुरू कर दिया। इसी को मारीची ऋषि ने, जो ऋषभ देव का पुत्र तथा भरत का पुत्र था, वैदिक धर्म नाम दिया। वेद विरुद्ध साधना को मारीची ने क्या नाम दिया? वैदिक धर्म नाम दिया। आदि शंकराचार्य ने इसे हिंदू नाम दिया तथा देवी देवताओं की मूर्ति पूजा, कर्म कांड प्रवेश किया। पुराणों को द्वापर युग के अंत में राजा जन्मेजय के समय में श्री व्यास जी ने लिखा था। पुराणों की रचना किसने की? पुराणों को किसने लिखा? पुराणों को द्वापर युग के अंत में राजा जन्मेजय के समय में। ये राजा जन्मेजय कौन था? ये राजा परीक्षित का बेटा था। राजा जन्मेजय के समय में श्री व्यास जी ने लिखा था, जो ऋषियों द्वारा बताया अनुभव है। श्री देवी महापुराण में राजा जन्मेजय का भी वर्णन है, जो पांडव राजा परीक्षित का पुत्र था। परीक्षित राजा की सर्प के डसने से मृत्यु हुई थी। ऋषि सुखदेव ने स्वर्ग से आकर 7 दिन राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी। उसका नाम श्रीमद् भागवत सुधा सागर है, जिसको भी लिपिबद्ध व्यास ऋषि जी ने किया है। इससे सिद्ध है कि द्वापर युग के अंत में तथा कलयुग की आदि यानी शुरू में, जैसे कलयुग शुरू हुआ, वेद, महाभारत आदि आदि शास्त्र लिपिबद्ध व्यास जी द्वारा किए गए थे। श्री व्यास जी तो केवल लेखक हैं, ज्ञान अन्य ऋषियों का है। यानी जो पुराणों में ज्ञान है, गीता जी में ज्ञान है, वेदों में ज्ञान है, वो श्री व्यास जी का नहीं है। व्यास जी को तो केवल दिव्य दृष्टि दी गई थी उन घटनाओं को देखकर वो ग्रंथ लिखने की। ज्ञान अन्य ऋषियों का था। श्री व्यास जी तो केवल लेखक हैं, ज्ञान अन्य ऋषियों का है। कुछ ऋषि व्यास जी का अपना ज्ञान भी है। इससे पहले कोई पुराण पुस्तक रूप में नहीं थी, यानी व्यास जी से पहले पुराणों के रूप में कोई भी ग्रंथ नहीं था। वेदों को ताड़ वृक्ष के पत्तों पर लिखा गया था। जो वेदों का ज्ञान था, जो सतयुग में दिया गया था, उसको ताड़ वृक्ष के पत्तों पर लिखा गया था, जिनको ऋषियों ने मौखिक याद कर लिया था। ऋषियों ने वेदों को पढ़ा परंतु समझ नहीं सके।
उनका अर्थ अपनी बुद्धि अनुसार करके साधना किया करते थे, यानी मनमाना आचरण किया करते थे। अपना अपना अनुभव अपने शिष्यों को सुनाते थे। इन्हीं ऋषियों के अज्ञान की देन है तीर्थों का भ्रमण, धामों पर जाना, पितर पूजा करना, भूत पूजा करना, देवताओं की पूजा यानी अस्थियां उठाकर गंगा में जल प्रवाह करना, तेरहवीं करना, महीना करना, बरसी करना, श्राद्ध करना, पिंड भरवाना, गरुड़ पुराण का पाठ मृत्यु के पश्चात करना आदि आदि। यह शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण शुरू हुआ जो वर्तमान सन 2013 तक चल रहा है। यानी भाइयों और बहनों, इन ऋषियों ने, जिनको हम विद्वान समझा करते थे, इन्होंने वेद अवश्य पढ़े परंतु ये वेदों के सार को नहीं समझ पाए और इन्होंने अपनी मनमानी साधना, मनमानी व्याख्या, अपना अपना अनुभव पुस्तकों के रूप में आम समाज में उतार दिया, जो कि वेद विरुद्ध ज्ञान था। और आम समाज ने उन ऋषि महर्षियों को भक्ति का प्रकांड विद्वान मानकर उनकी बातों को सहर्ष स्वीकार कर लिया और धीरे धीरे समाज पाखंड पूजा में धंसता हुआ चला गया। तो गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि आदि आदि ये शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण शुरू हुआ जो वर्तमान 2013 तक चल रहा है। यानी गुरुदेव ने यह पुस्तक सन 2013 में लिखी थी, जो सतयुग के 1 लाख वर्ष बीत जाने के बाद से प्रारंभ हुआ था। यानी सतयुग में शुरुआत में 1 लाख वर्ष तक तो 5वें वेद सूक्ष्म वेद के अनुसार धरती पर सत्य साधना हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद मनु ने सूक्ष्म वेद की साधना को स्वीकार नहीं किया और 4 वेदों वाली साधना को समाज में उतार दिया। मनु जी के बाद कुछ समय वो वेदों वाली साधना धरती पर चली, लेकिन ऋषभ देव के बाद वो वैदिक साधना भी समाप्त हो गई और मनमाना आचरण ज्यादा शुरू हो गया। उसके बाद अब गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि इतने लंबे समय के बाद, लगभग 38 या 39 लाख वर्ष के बाद, अब सतगुरु रामपाल जी ने वही 5वें वेद सूक्ष्म वेद वाली साधना धरती पर प्रकट होकर पुनः प्रारंभ की है, शुरू की है। जिस शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करने वालों को कोई लाभ नहीं होता। गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 में कह रहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर, यानी 5वें वेद सूक्ष्म वेद में जो साधना लिखी है या 4 वेदों में जो इस ब्रह्म तक की साधना लिखी है, कह रहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, ये देवी देवताओं की पूजा, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा, पिंड भरना, श्राद्ध निकालना, पितृ पूजा, भूत पूजा, तीर्थों पर जाना, समाधि पूजना, दुनिया भर का पाखंड, कहते हैं शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी भक्ति पूजा साधना करते हैं, उनकी ना तो गति होती है ना उनको कोई सुख हो सकता है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि जिस शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करने वालों को कोई लाभ नहीं मिलता, जिसका प्रमाण श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र में अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 और 24 में है। खुद गीता का ज्ञान देने वाला भगवान ये काल ब्रह्म ये घटिया साधना करने के लिए मना कर रहा है। जो घटिया साधना, जो अप्रमाणित शास्त्र विरुद्ध साधना आज लगभग पूरा हिंदू समाज कर रहा है, जो पहले कई स्थानों पर लिख दिया है